श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में शालिग्राम जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करें। शालिग्राम जी को कार्तिक मास में जल में ही रखें और उन्हें चंदन का लेपन करें और साथ ही उन्हें फूलों में रखें, अर्थात जल में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालकर ही शालिग्राम जी को रखें। और फिर शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद शालिग्राम जी की कथा सुनें और आरती भी करें। मैं अपनी वीडियो में आपको कार्तिक मास में रोजाना सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कथा श्रवण करवा रही हूँ, जिसे आप रोजाना सुने। शालिग्राम जी आपके सभी मनोरथ काम कार्तिक मास में पूरे करेंगे। यदि आपने मेरा ये YouTube चैनल शिव शक्ति उपाय चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा को पूरी श्रवण करने के बाद कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत भगत थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार वृद्ध महिला गंगा जी के स्नान के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा कि मेरे बाद शालिग्राम जी की देखभाल, शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा। फिर उसे अपने पड़ोसन का ध्यान आया। उसने पड़ोसन को पूछा कि क्या वह मेरे पीछे से शालिग्राम जी की सेवा आराधना कर देगी। तब पड़ोसन बोली, हाँ मैं कर दूंगी। उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी दल चढ़ाना, चंदन का टीका करना और भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना आती नहीं, लेकिन हाँ जैसा भी हुआ कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बुढ़िया ने उसे बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते थे। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और उसने शालिग्राम से कहा कि क्या मेरी लाज रखो, वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन शालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप में आकर पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहाँ पर बैठे बैठे सोचते क्या करूँ। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे गायों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। पड़ोसन बोली, नहीं ऐसा नहीं करना। और फिर भी वह प्रतिदिन नियम अनुसार गायों को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों के बाद वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे शालिग्राम जी की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरे शालिग्राम दे दो। यह सुनकर पड़ोसन ने बोला, बूढ़ी माँ जी अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे, तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हो गई। शालिग्राम बुढ़िया को लेकर वापस आए और गायों को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो यह हैं तुम्हारे शालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपाकर रख रखे थे, देने का मन नहीं था क्या, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने कहा, शालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण
और गंगा स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हुए हैं। बंधुओं, यदि आप भी रोजाना सच्चे मन से शालिग्राम जी की सेवा करेंगे, शालिग्राम जी की इस कथा को सुनेंगे, तो एक दिन आपको भी शालिग्राम अवश्य दर्शन देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इस कथा को रोजाना सच्चे भाव और पूरे मन से एकाग्र करके सुने और कथा को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद